हेलो गाइस, वेलकम टू चाणक्य प्रोग्रामिंग। अब हम प्रोग्राम देखते हैं कि डिफरेंट डेटा टाइप के वैल्यू कैसे प्रिंट करना है। तो यहाँ पे मैं एक क्लास बना देता हूँ। इसको नाम दे देंगे प्रिंट डेटा टाइप वैल्यू। ओके, आपको जो चाहिए वो नाम आप दे सकते हो। यहाँ पे हमने फिनिश पे क्लिक कर दिया। तो जो हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं मैं उसका यहाँ पे नाम ऐड कर देता हूँ। तो ये वाला हमें प्रोग्राम बनाना है। तो इसमें हमें प्रोग्राम है राइट प्रोग्राम टू प्रिंट। ये सारे वैल्यू हमें प्रिंट करने हैं। ओके, तो इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट स्लैश करके मल्टी कमेंट में ऐड कर देता हूँ। मतलब हम कमेंट दे देंगे तो ये प्रोग्राम हमें करना है। तो अब जो है हमें यहाँ पे मेन मेथड चाहिए। तो मेन मेथड कैसे ऐड करते हैं? तो हम पब्लिश स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे आर्क्स पूरा लिखेंगे। अदरवाइज यहाँ पे मेन टाइप करके कंट्रोल और स्पेस। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस पे हम डबल क्लिक कर लेंगे तो मेन मेथड ऐड हो जाएगा। अदरवाइज़ आप पूरा टाइप करके ऐड कर सकते हो। अब हमें क्या करना है, हमारा प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट शॉर्ट वैल्यू प्रिंट करना है। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे शॉर्ट नाम का एक वेरिएबल हम बना देंगे। ये शॉर्ट डेटा टाइप है, हमने देखा था। तो इसको एक हम वेरिएबल को नाम दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें एक वैल्यू स्टोर कर देते हैं। उसके बाद कौन सा है, इंट। तो यहाँ पे इंट का एक वेरिएबल बना देते हैं, इंट आई इज इक्वल टू, इसमें एक वैल्यू स्टोर कर देते हैं। उसके बाद कौन सा है, लॉन्ग। तो लॉन्ग में हम यहाँ पे एल नाम का वेरिएबल बना देते हैं, इसमें एक वैल्यू स्टोर करते हैं। जब भी आप लॉन्ग की वैल्यू दोगे तो उसके आगे कैपिटल या स्मॉल एल लिखते जाओ, ये प्रैक्टिस करते जाओ। ओके, उसके बाद जो है फ्लोट। फ्लोट वैल्यू देने के लिए फ्लोट वेरिएबल बनाया हमने। और यहाँ पे फ्लोट का जो भी वैल्यू आप लिखोगे तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, वहाँ पे एफ लिखना है। तो ये कैपिटल या फिर स्मॉल कोई भी एफ चलेगा। उसके बाद में जब डबल का वैल्यू लिखते हैं तो वो डायरेक्ट लिख सकते हो। डबल के वैल्यू को आपको कोई यहाँ पे एफ या फिर दूसरा कोई अल्फ़ाबेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये हमने डबल वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद में कौन सा है, कैरेक्टर वैल्यू। तो यहाँ पे कैरेक्टर जो है इसको सी एच नाम दे देंगे वेरिएबल को। और कैरेक्टर जो है कभी भी सिंगल कोटेशन में आपको देना है, डबल कोटेशन में नहीं चलेगा, सिंगल कोट में। और वो भी एक सिंगल कैरेक्टर आप दे सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने एक कैरेक्टर दे दिया। उसके बाद जो है बुलियन। तो यहाँ पे बुलियन के सिर्फ दो ही वैल्यू होते हैं, एक तो होता है ट्रू या फिर फॉल्स। ओके, तो यहाँ पे बुलियन में यहाँ पे बी वेरिएबल का नाम दे देता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है उसकी फॉल्स होती है। ठीक है, तो हम इसको ट्रू रखते हैं। आप फॉल्स भी लिख सकते हो, कोई नो प्रॉब्लम नहीं है, ये आप पे डिपेंड है। और ये रहा स्ट्रिंग वैल्यू। स्ट्रिंग मतलब ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे आप कोई भी सेंटेंस वर्ड या किसी का भी नाम कुछ भी आप यहाँ पे राइट कर सकते हो, अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू कॉम्बिनेशन कुछ भी राइट कर सकते हो। यहाँ पे ये स्ट्रिंग होता है, तो स्ट्रिंग को मैं एस टी आर बोल के नाम दे देता हूँ वेरिएबल का। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कोई भी एक नाम राइट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम नाम दे देंगे आकाश। ठीक है, तो ये हमने सारे नाम ऐड कर दिए, मतलब सारे वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिए जो जो हमें प्रिंट करने थे। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम में हमें यही सीखना है कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं अलग अलग डेटा टाइप के। जैसे आपको यहाँ पे देखो सीखने को मिलेगा कि लॉन्ग होगा तो हम उसके वैल्यू के आगे कैपिटल या स्मॉल एल लगाते हैं। फ्लोट होगा तो कैपिटल या स्मॉल एफ लगाते हैं। उसके बाद में कैरेक्टर जो है वो सिंगल कोट में लिखा जाता है, स्ट्रिंग जो होगा वो डबल कोट में लिखा जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको सीखने मिलेगी। ओके, तो इसके लिए ये प्रोग्राम हम ले रहे हैं कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं और उसका वैल्यू कैसे प्रिंट करना है। अब प्रिंट करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। तो इसका शॉर्ट में हम कैसे बना सकते हैं, सीसो लिखना है, कंट्रोल स्पेस देना है, तो ये ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। और इसमें हमने इतना देखा था कि आप क्या कर सकते हो, मैसेज के साथ वैल्यू प्रिंट कर सकते हो। तो जैसे कि हम ऐसे लिख सकते हैं, शॉर्ट शॉर्ट वैल्यू। ओके, मतलब मैंने यहाँ पे शॉर्ट वैल्यू लिखा है, इक्वल दे देता हूँ और
प्लस दे के हम क्या कर सकते हैं, आगे का सेंटेंस अटैच कर सकते हैं। फिर वो सेंटेंस चाहे वेरिएबल हो या फिर कोई भी मतलब स्ट्रिंग वैल्यू हो, मतलब फिर से डबल कोटेशन में आप लिख सकते हो। ओके, लेकिन हम यहाँ पे इसका वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं शॉर्ट का। तो शॉर्ट का वैल्यू हमने एक वेरिएबल बनाया है शॉर्ट का, वो एस नाम के वेरिएबल के अंदर हमने ये वैल्यू स्टोर की है। तो यहाँ पे अगर हम सिंपल एस लिख देते हैं तो वो शॉर्ट का वैल्यू प्रिंट कर देगा। यहाँ तक ओके। सेम ऐसे ही अभी क्या करना है, इंट का वैल्यू प्रिंट करना है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पे हम डबल कोटेशन में मैसेज लिख देंगे। तो यह डबल कोटेशन में जो भी लिखा जाएगा वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस आई। हमने इतना लास्ट सेशन में देखा था प्रिंट और प्रिंट एल एन में क्या डिफरेंस है, और ये प्लस से कैसे वैल्यू अटैच होते हैं। तो अगर आपको पता नहीं होगा तो लास्ट वीडियो, इससे पहले वाला वीडियो आप देख लीजिए। यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पे हमें लॉन्ग वैल्यू प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लॉन्ग वैल्यू। ओके, देखो यहाँ पे मैंने कोलन लिखा है, इधर इक्वल लिखे है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जस्ट मैसेज होते हैं। आपको जो चाहिए आप वो राइट कर सकते हो। यहाँ पे लॉन्ग वेरिएबल का नाम दे दिया, फिर से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। अब यहाँ पे कौन सा है, फ्लोट वैल्यू देना है, तो ये लिखा है फ्लोट वैल्यू। और इधर मैं क्या करता हूँ प्लस, और हम यहाँ पे फ्लोट वेरिएबल राइट कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। अब है डबल डबल वैल्यू, तो यहाँ पे इक्वल, और ये डबल वैल्यू। उसके बाद कौन सा है, कैरेक्टर, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पे लिखेंगे कैर वैल्यू, मतलब कैरेक्टर का वैल्यू। तो कैरेक्टर का वैल्यू क्या है, वेरिएबल का नाम सी एच, और लास्ट रहा है स्ट्रिंग वैल्यू। तो इसमें हम थोड़ा और भी चेंजेस करके देख लेंगे कि कैसे इतना ये वैल्यू में प्रिंट कर सकते हैं। तो ये स्ट्रिंग वैल्यू, स्ट्रिंग मतलब ये ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होता है, तो आप इसमें कितना भी स्ट्रिंग ले सकते हो। तो एस टी आर, ठीक है। ये मैं कंट्रोल एस करता हूँ, तो ये फाइल हमारी सेव हो चुकी है, इसमें हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए। अब मैं क्या करता हूँ, इसे रन करके देखते हैं हम। राइट क्लिक किया, रन एज में चले जाओ, और यहाँ पे जावा एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो देखो ये हमारा कंसोल में आउटपुट प्रिंट हो चुका है। तो यहाँ पे आउटपुट में बता रहा है कि शॉर्ट का वैल्यू 5 है, ओके, इंट का 10 है, लॉन्ग का 100 है। इसके आगे जो आप ये एल लिखते हो ना, तो ये प्रिंट नहीं होता है, हाँ? ये जस्ट बताने के लिए है कि ये लॉन्ग वैल्यू है, ठीक है। ऐसे ही ये फ्लोट वैल्यू है, ऐसे बताने के लिए, वो एफ प्रिंट नहीं होगा यहाँ पे। ओके, ये डबल वैल्यू, ये हमारा कैरेक्टर, और ये नाम, ओके, मतलब स्ट्रिंग वैल्यू। अब हम इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके देखेंगे। देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5 6 7 8, ओके, इतना 8 तक रखा है, हाँ? सेव करेंगे, मतलब फ्लोट वैल्यू में चेंज किया है मैंने। तो हमें क्या करना है, जस्ट चेक करना है कि ये फ्लोट कहाँ तक वैल्यू लेता है, ठीक है। रन करके देखते हैं आउटपुट। देखो सेम प्रिंट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे लिखते हैं 9। अब फिर से 8 आया है, ये हम लिखते हैं 9, ओके। 8 भी इतना लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट हमें देखना है कि उसका रेंज कहाँ तक जा रहा है। ओके, ये आ गए, देखो 8 9 आ गया। इसके आगे फिर से क्या करते हैं, 8 7 6। अब फिर से राइट क्लिक करते हैं, देखो ये फिर से वहीं तक ही बता रहा है। ये एक्चुअली क्या करता है, ये मान लो कि जो डेसिमल पॉइंट होता है ना, तो डेसिमल पॉइंट के बाद में ये 5 5 तक ये जो है एक्यूरेट रिजल्ट देगा। 5 के आगे अगर कोई वैल्यू होगी तो ये उसको ट्रंकेट करता है। जैसे मैथमेटिक्स का रूल होता है ना, कि अगर मान लो कि लास्ट की वैल्यू अगर आपको कट करनी है, तो फिर ये अगर हटाना है, तो हम ये चेक करते हैं ये वैल्यू 5 या 5 से बड़ी अगर होगी, तो इसको अगर कट करते हैं तो उससे पहले वाले डिजिट के अंदर +1 हो जाता है। मतलब ये अगर 7, अभी ये देखो ये 6 है, मतलब 5 से बड़ा है, तो ये 7 है, तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ओके। तो ऐसे ही अब ये इसको अगर कट करना है इस 8 को, तो ये तो 5 से इतना बड़ा है, तो ये अगर कट करना है तो इससे पहले वाले डिजिट के अंदर +1 हो जाएगा, मतलब ये 9 हो जाएगा।
ऐसे ही यहाँ पे अगर मान लो कि ये क्या है, ये जो वैल्यू है ये कितना 5 से बड़ी है, इससे पहले इसमें अगर 1 ऐड करना है तो फिर ये कैसे कर देगा, इसमें 1 ऐड कर देगा तो ये ऑटोमेटिक 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा मतलब वहाँ पे 0 आएगा, इसमें 1 ऐड हो जाएगा। तो ऐसे ये ट्रंकेट करके आता है, तो आपको जो है यहाँ तक रिज़ल्ट एक्यूरेट मिलता है। ओके, मतलब अगर आपको कभी 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 ऐसा होता है कि हम जब एप्लीकेशन बनाते हैं तो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स बना देते हैं जिसमें हमें जो कैलकुलेशन होते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद में भी वो बहुत एक्यूरेट चाहिए होते हैं। तो अभी पूरा एक्यूरेट अगर वैल्यू चाहिए तो फिर आप क्या कर सकते हो, डबल यूज़ कर सकते हो, क्योंकि डबल का रेंज बहुत बड़ा होता है। देखो यहाँ पे इतने डिजिट दिए हैं, फिर भी यहाँ पे रिज़ल्ट सही से बता रहा है। ओके, तो अगर आपका मान लो कि यहाँ पे इतना वैल्यू ट्रंकेट हुआ तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस डेसिमल पॉइंट में बताना है। अगर ऐसा कुछ होगा तो आप फ्लोट यूज़ कर सकते हो, या फिर आपका अगर रेंज आपको पता है कि पॉइंट के बाद में 4 या 5 डिजिट से आगे नहीं जाने वाला है तो फ्लोट यूज़ कर सकते हो। मतलब छोटे छोटे वैल्यू के लिए फ्लोट यूज़ किया जाएगा, लेकिन ये जो है डबल ये बड़े वैल्यू के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो मान लो कि ये वैल्यू दिया है हमने, तो इतने चेक करते हैं कि इसका रिज़ल्ट आता है या नहीं। तो देखो अभी यहाँ पे आया है कि वहाँ तक सेम, वहाँ तक ये रिज़ल्ट प्रिंट हो रहा है। मतलब डेसिमल में ये बड़ी रेंज आपको न दे सकता है। ठीक है, यहाँ तक ये समझ में आ गया कि आप फ्लोट और डबल कब ले सकते हो। कोई अगर डाउट होगा तो कमेंट सेशन में ऐड कर देना। थैंक यू।